इतना दूर से यहाँ बीएचयू चले आए, क्यों आए भाई? बस मतलब डीयू हुआ था मेरा, साउथ कैंपस हुआ था, अच्छा, पर मुझे किसी ने कंसल्ट किया कि बीएचयू साउथ कैंपस से अच्छा है, तो मैंने ये प्रेफर किया। उन्होंने आदित्य कुछ लोग ये 3 शब्द का टैग लेने बीएचयू चले आते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है। आप क्यों आए हैं? अगर हमें सीयूईटी में बढ़िया स्कोर करना है तो मालवीय एकेडमी इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म ना, मतलब वन ऑफ द बेस्ट One of the प्लेटफॉर्म्स। best। आप भी पढ़े थे भाई? सब्सक्रिप्शन खरीदा था? यस, पेड कोर्स था मालवीय एकेडमी के। कितना पैसा लगा था? हाँ, 3500। बस। और बीएचयू नहीं होता तो क्या वो ग्रेजुएशन नहीं करते कभी? नहीं, ऐसा नहीं था, जैसे लास्ट ईयर हम डीयू में थे। बिरला छात्रावास, लेकिन उसके पहले वाली जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, 12th की 11th की, उससे भी छोटी लाइफ, हमको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि हम अगले क्षण भर में कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ पहुँचने वाले हैं। कभी पता था कि हम बीएचयू एडमिशन लेंगे और यहाँ पढ़ने आएंगे? जी, मेरा तो मतलब इंटेंशन था बीएचयू में आना है, इंटेंशन था पूरा प्रॉपर तरह से था कि बीएचयू ही आना है और कहीं नहीं। और कहीं नहीं जाना है। नहीं और बीएचयू नहीं होता तो क्या वो ग्रेजुएशन नहीं करते कभी? नहीं, ऐसा नहीं था, जैसे लास्ट ईयर हम डीयू में थे, पर वहाँ पे भी माहौल कुछ वैसा नहीं मिला जैसा चाहिए था हमें, अच्छा, और जैसा कॉम्बिनेशन वगैरह जो भी था हमें वहाँ मिला वो नहीं चाहिए था। जितना बीएचयू के बारे में सुना, जितना मतलब प्राइस एफिशिएंसी है यहाँ का, कम पैसों में बहुत बेहतर एजुकेशन मिलता है, इस हिसाब से जितना सुना था हमने उस हिसाब से फिर डिसाइड किया कि बीएचयू ही आना है। लास्ट ईयर आप डीयू में थे, जी, छोड़ करके बीएचयू आ गए। कौन सा कॉलेज मिला था? डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज मिला था डीयू में। अच्छा, क्यों छोड़ दी? वहाँ की क्या खासियत थी और क्या प्रोज एंड कॉन्स कुछ बताएंगे उसके बारे में, BR अम्बेडकर कॉलेज के बारे में? खासियत की बात करें तो जैसे आर्ट्स का ज़्यादातर बच्चों का होता है सपना यूपीएससी करना, तो वहाँ यूपीएससी का अगर बात करें माहौल का, काफ़ी बेहतर था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो डिबेट्स और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में इन्वॉल्व बहुत मतलब रुचि रखते थे और इन्वॉल्व बहुत अच्छे से होते थे। और दूसरे मतलब नकारात्मक बात की बात करें तो टीचर्स जो थे वहाँ पे रेगुलर नहीं थे बिल्कुल, कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी नज़र आती थी। हाँ, क्लासेस वगैरह कभी होते थे कभी नहीं होते थे, तो ये सब चीज़ें थे जो कहीं ना कहीं परेशान करती थी। यहाँ पे क्लासेस रेगुलर हो रही हैं बीएचयू में? फ़िलहाल तो कुछ क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, पर ज़्यादातर क्लासेस अभी स्टार्ट हो गई है, तो रेगुलर चल रही है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार है। आदित्य, कुछ लोग ये 3 शब्द का टैग लेने बीएचयू चले आते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है। आप क्यों आए हैं? ये 3 अक्षर के टैग लेने आए हैं कि पढ़ने भी आए हैं यहाँ पे? नहीं, मेरा सबसे बड़ा मोटिव जो था बीएचयू आने का वो था कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है कहीं ना कहीं वो दबा सा है, ओपन अप होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक बड़ा मोटिव था मेरे साथ कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, वो इस कॉलेज में भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, पर यहाँ पे जो खुलने का मौका है वो शायद ज़्यादा है मेरे हिसाब से। कब पता चला कि हमारा कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ है, मैं खुलना चाहता हूँ? कब पता चला ये आपको? कहीं ना कहीं 11th-12th में था, फिर कोरोना आ गया, उसके बाद से कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लगे, लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आने लगे, बातें करने में दिक्कत होने लगा, तो उसके बाद समझ में आया कि अगर ऐसा रहा फिर कहीं ना कहीं यहीं तक रह जाएंगे, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो एक मोटिव होता है दिमाग में कि अगर कुछ पाना है तो उसके लायक भी बनना है, उस लायक बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, कुछ कैरेक्टर में पर्सनालिटी में डेवलप होना चाहिए। तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जी भैया। जब आप कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बीएचयू आए तो कुछ रिसर्च की है कि क्या क्या कैरेक्टर हमारा डेवलप होगा, क्या होगा भी कि नहीं होगा? जी, रिसर्च में मतलब सोसाइटीज़ वगैरह के बारे में सुना, जैसे रेटोरिका है जो यहाँ मतलब काफ़ी जाना मैंने डिबेटिंग सोसाइटी है, वहाँ पे स्पीच वगैरह रेगुलर होते हैं, सैटरडे टू सैटरडे होते हैं। आपने ज्वाइन किया कभी? हाँ, अभी सैटरडे को ज्वाइन करना है। करना है, पहला आपका ज्वाइनिंग वहीं होगा? हाँ, रेटोरिका। अच्छा, और कुछ यहाँ पे क्या लगा? और दूसरा बात था यहाँ हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल में आने के बाद जब तक घर पे थे वहाँ पे हम ही सेट थे, क्योंकि हमें पता था कि हम ही अच्छे पढ़ने, पर यहाँ हॉस्टल आने के बाद पता चला हमसे सवा सेठ भी कई सारे, उनके साथ जब इंटरेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं मतलब वो दिल में आता है कि इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है, इनसे बेहतर बनना है, तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनता है यहाँ पे। उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो बोलते हैं कि वो लोग पागल हैं जो डीयू छोड़ करके बीएचयू आते हैं? लोगों की सोच है, जब तक यहाँ की असलियत देखो, यहाँ पे बुराइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ हज़ार हैं। हाँ, 5 अच्छाइयाँ बताइए बीएचयू की। सबसे पहली अच्छाई तो है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल का जो माहौल होता है कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। दूसरा, दोस्त मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं। अच्छे मिलते हैं तो वो आपको ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत जगह पे मदद करते हैं। तीसरा है यहाँ एजुकेशन, मतलब
जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं पूरे एरिया में जानी मानी है। BHU बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी है, पूरे भारत में नाम है, पूरी दुनिया में नाम है BHU का। चौथा बात करें तो जो प्राइस है, मतलब जो कॉस्टिंग पड़ती है, जैसे DU की बात करें तो वहाँ फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है, वही अगर BHU की बात करें तो यहाँ फ़ीस बहुत कम है। चौथी है कि प्रोफेसर जो भी है अभी तक जो भी हमें मिले प्रोफेसर बहुत ज़्यादा मतलब वो सपोर्ट करते हैं, इंटरेक्शन उनसे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम हो, वो Friendly सपोर्टिव है। हाँ, सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा। तो कोई और प्रिपरेशन करेंगे क्या, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, मेरे दिमाग में तो अभी SSC का प्रिपरेशन करना है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि यहाँ BHU के प्रोफेसर बहुत ज़्यादा गायब रहते हैं, कहाँ सपोर्टिव हैं? सपोर्टिव अब कुछ प्रोफेसर हो सकते हैं, पर हमें अभी जब तक जितने मिले हैं सब सपोर्टिव मिले हैं। आपके वार्डन सपोर्टिव हैं? हाँ, वार्डन सर सपोर्टिव है। क्या सपोर्ट किया अभी तक आपका? सर हमारे रूम में जैसे हैंगर वगैरह नहीं थे, कल उन्होंने मीटिंग ली तो हैंगर वगैरह जो भी चीज़ें थी जो नहीं है अभी उन सब के लिए एप्लीकेशन दिया है, अब वो बोले लगवा देंगे। कुछ रूम में जैसे वायरिंग के प्रॉब्लम्स थे तो कल परसों में काम भी किया गया, मतलब एक दिन हुआ, एक दिन में एप्लीकेशन दिया और दूसरे दिन काम हुआ है। काम हो गया है। सपोर्ट तो है, मतलब वार्डन सर सपोर्टिव है, कहीं ना कहीं हमारे लिए काम भी करते कभी सारे। तो CUET DU छोड़ दिए, यहाँ चले आए BHU, और CUET 2022 में कितना इंडेक्स बना? मेरा 346 बना था 400 में। ये नंबर कैसे आया, कहाँ से प्रिपरेशन किया, कैसे किया? हमने प्रिपरेशन तो मालवीय एकेडमी से किया था। अच्छा। प्रॉपर मतलब 4 से 5 महीने प्रॉपर मेहनत की थी तब जाके हुआ। मालवीय एकेडमी क्या सही में बारीकी से पढ़ा रहे हैं? हाँ, मतलब क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे बहुत सही है। मतलब CUET में अभी जो जितने भी चैनल्स वगैरह जो भी हैं उनमें अगर हमने जितना पढ़ा उनसे तो एक क्वालिटी एजुकेशन की जो बात करते हैं वो वहाँ से मिला। कई लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो भी चलाते हैं, कोचिंग सिर्फ घर चलाते हैं लोग अपना, कई लोगों को इनरोल्ड कर लेते हैं और सक्सेस रेट जो होता है मात्र 2 से 3% है। 100 लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से 4 लोगों का निकल गया। सक्सेस रेट क्या है, 4% है। तो क्या आप सक्सेस रेट कितना मानते हैं? क्या उनकी जो कंटेंट है बढ़िया है, ठोस है, बढ़िया? हाँ, कंटेंट बहुत अच्छा, सिर्फ CUET के लिए ही नहीं है, आगे भी अगर एग्ज़ाम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे सूरज सर के करंट अफेयर्स वगैरह, मतलब SSC जैसे जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है, बहुत नामी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी काम आते हैं। जैसे BPSC का एग्ज़ाम हुआ था तो हमने सूरज सर के करंट अफेयर्स से पढ़ा था उनके, तो BPSC के एग्ज़ाम में मतलब 36 क्वेश्चन बना लिए थे उनसे। अच्छा। और एजुकेशन की बात करें तो हाँ, कुछ रेट कम है, पर जैसे देखा जाए तो इस बार का इंडेक्स भी उनका सही है। 6000 बच्चे उनका सिर्फ DU में सिलेक्शन हुआ है मालवीय एकेडमी से। 6000 बच्चे मालवीय एकेडमी के DU में सेलेक्ट हो गए? हाँ, करीब इतने हैं। और बहुत सारे बच्चों का मतलब अच्छे परसेंटाइल भी आए, 100 परसेंटाइल के करीब काफ़ी 2 से 3000 बच्चों के आए हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई CUET के लिए मालवीय एकेडमी, अगर पढ़ाई करनी है तो। यहाँ पे हॉस्टल के बारे में कोई कुछ बताया सीनियर वीनियर आकर के कि क्या करना है क्या नहीं करना है? सुनने को तो बहुत कुछ मिला। क्या मिला, कुछ हमको भी बताइए आदित्य। हॉस्टल का जैसे यहाँ बिरला है, बिरला का नाम है, मतलब दबदबा सा है पूरे BHU में। हाँ। हाँ, ऐसा मतलब सुनने को है, बहुत कुछ बातें हैं जैसे बिरला से रिलेटेड जो भी है। नहीं बतानी चाहिए क्या? बतानी तो चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे हमारा यहाँ फायदे मतलब बताइए क्या हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ बिरला है तो बिरला का नाम काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब भौकाल बोलते हैं ना, एक भौकाल टाइप का है पूरे BHU में। और वो बात कितनी यूज़फुल है हमारे लिए, यूज़फुल है भी कि नहीं है? यूज़फुल अगर किसी दूसरे सेंस में देखा जाए तो यूज़फुल है, तीसरे सेंस में देखा जाए तो वो यूज़फुल नहीं है फिर। तो दूसरा सेंस क्या है और तीसरा सेंस क्या है? दूसरे सेंस में देखा जाए, अगर बोलना जरूरी है, कोई भी है नहीं बोलिए, लेकिन ये है कि गलत एक्टिविटी में नहीं इनरोल्ड होइएगा। BHU में इनरोल्ड मिला बहुत बड़ी बात है। और भी अगर इनरोल होना है तो डिप्लोमा में लीजिए, फॉरेन लैंग्वेज अगर आप ले चुके हैं तो एक और फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा करिए, थोड़ा ये सब करिए। ये सब करना चाहिए कि मार झगड़ा ये सब करिकुलम एक्टिविटी साथ नहीं देना चाहिए ना। सिर्फ मार झगड़ा की बात नहीं है, मतलब मार झगड़ा हाँ वो दूसरा पक्ष है, पर एक पक्ष ये भी है, वाला पक्ष यही है ना। हाँ, दूसरा पक्ष है, पर एक और पक्ष भी ये भी है कि यहाँ पे कहीं हॉस्टल है तो बिरला में जो भी बच्चे आए हैं तो कहीं ना कहीं अभी सक्सेसफुल भी है। सक्सेसफुल तो है ही भाई, क्रीम स्टूडेंट हैं जो बिरला में आते हैं जिनको। और कोई यहाँ से मालवीय एकेडमी से पढ़ा है क्या? मालवीय एकेडमी से पढ़े हैं, क्या फीडबैक रहा है मालवीय एकेडमी का? मालवीय एकेडमी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। हमने जनरल टेस्ट और इंग्लिश की प्रिपरेशन की थी वहाँ से। अच्छा। तो मतलब वहाँ पे सूरज सर के करंट अफेयर्स और कुछ मैथ वाले सर थे और ऋषभ सर के जो रीजनिंग की क्लासेस हुआ करती थी, बहुत ही मतलब एपिक लेवल पे पढ़ाया करते थे। तो अच्छा। कॉन्सेप्ट से भी मतलब बहुत ज़्यादा जो CUET का लेवल था उससे भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पढ़ा दिया था। तो कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक आने वाली थी नहीं उसमें। क्या नाम है आपका? पंकज वैष्णव। पंकज, मतलब अगर हमें CUET में बढ़िया स्कोर करना है तो मालवीय एकेडमी इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म ना। हाँ, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। आप भी पढ़े थे भाई?
सब्सक्रिप्शन खरीदा था? यस, पेड कोर्स से था मालवी एकेडमी के। कितना पैसा लगा था? हाँ 3500। बस निकल गया, बिरला भी मिल गया। हाँ निकल गया, बिरला भी मिल गया। शुक्रिया जाकर के सर को बोले मिठाई उठाई खिलाई कि नहीं? हाँ हम लोग गए थे, सर से मिले थे सर, और एक कुछ नया हम लोग के लिए सर बताया कि कुछ एक नया कर रहे हैं सर हम लोग के लिए। क्या? वो एक सीक्रेट है, बोले आप लोगों को 2022 के बच्चों के लिए जो भी मालवी एकेडमी से पढ़े हैं उनके लिए कुछ एक नया होगा जो मतलब पास्ट में कभी नहीं हुआ है, और एक अच्छा भोकाल टाइप का होने वाला है। ठीक है, आइए एक लोगों से और मिलाते हैं। ध्रुव, क्या नाम है? ध्रुव नाम है ना? ध्रुव राजपुरोहित, कहाँ से हैं ध्रुव? राजस्थान, जोधपुर। वहाँ इतना दूर से यहाँ BHU चले आए, क्यों आए भाई? बस मतलब DU हुआ था मेरा, साउथ कैंपस हुआ था, अच्छा, पर मुझे किसी ने कंसल्ट किया कि BHU साउथ कैंपस से अच्छा है, तो मैंने ये प्रेफर किया। उन्होंने कुछ बताया भी था? हाँ बताया था कि साउथ मतलब वो नॉर्थ कैंपस में है किरोड़ीमल में, अच्छा तो उन्होंने प्रेफर किया कि फ़िलासफ़ी ऑनर्स मिला मुझे अच्छा कि BHU का जो फ़िलासफ़ी ऑनर्स है वो DU के साउथ कैंपस के कॉलेज से अच्छा रहेगा, कोर्स अच्छा रहेगा। भी रहेगा। कितना इंडेक्स लाया CUET 2022 में? 315। और कितना मेहनत करना पड़ा इस 315 के लिए? मेहनत तो मैं SSC की कर रहा था, तो लगभग सेम था सिलेबस भी। 12th का पास आउट किया आपने? 12th इसी साल। तो SSC की भी प्रिपरेशन कर रहे थे आप? हाँ मतलब हमारे लाइब्रेरी में माहौल था, तो भैया थे पास में, तो उन्होंने बोला कि आप करना चाहिए। काफ़ी तेज लगते हैं ना? क्या पूछना है, यहाँ माहौल, यहाँ का माहौल DU, चलिए DU से आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, पूरा मेंटालिटी यहाँ चली आई, तो यहाँ कुछ लग रहा है वैसा कि हाँ सही किया आकर के? हाँ पढ़ाई के हिसाब से तो ठीक है, ठीक है, बाकी जिससे जहाँ जाना है वो डिपेंड करता है। चलिए। हॉस्टल का भी ये जो DU छोड़ करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या यहाँ आना सही है? यहाँ यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है, पढ़ाई का माहौल है। पढ़ाई का माहौल? DU का कैंपस पढ़ाई का माहौल पता यहाँ नहीं, बहुत मतलब अच्छा है, बच्चे कह faculty- रहे हैं इतना बड़ा नहीं है। क्या चीज़? फैकल्टी यहाँ सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फैकल्टी सारे अच्छे हैं, सर्वर अच्छे हैं, पढ़ाते लेकिन DU में डाइवर्सिटी है, लोग बोलते हैं दिल्ली में जाना हैं। कैपिटल Diversity भी है। यहाँ भी है, जैसे देखिए यहाँ भी कैंपस इतना बड़ा है, IIT अंदर ही मतलब अलग अलग मतलब बहुत सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट सब साथ ही में रहते हैं, तो वो भी अच्छा चीज़ है, मतलब अलग अलग का नॉलेज भी हो सकता है, बात भी कर सकते हैं। एक अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ मिल रहा है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है इधर भी। कोई दिक्कत नहीं आ रही है एज ए स्टूडेंट? नहीं अभी तक तो नहीं आ रही है, वैसे कुछ दिक्कत नहीं। कितना इंडेक्स है CUET में? याद नहीं भैया, 340 कुछ था। कोई किताब विताब बताएंगे आपके जूनियर्स पढ़ के CUET तैयार? के लिए? CUET के लिए यहाँ के लिए तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट का वो रहता है, तो इंग्लिश तो मतलब जैसे प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश तो मतलब पूरा प्रैक्टिस पे, और जनरल टेस्ट के लिए डेली मतलब थोड़ा 2-4 रीजनिंग और GK के करंट अफेयर से वाकिफ़ रहिए तो हो जाएगा। ओके ओके, चलिए ये हाल है भाई BHU। और सबसे प्यारे लगे मुझे ध्रुव और आदित्य। आदित्य कुछ और भी पूछना चाहिए क्या? नहीं, काफ़ी है। सही है, आप पढ़ाई लिखाई करेंगे ना? हाँ टोपी में आपका लेके चला जाऊँ क्या? चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए गिफ्ट। अरे नहीं नहीं, ये कुछ लोग होते हैं ना, बोल देते हैं काफ़ी होता है दिल जीतने के लिए, कुछ चीज़ें लेकर के नहीं जाई जाती हैं। आपकी वाइफ जुड़ी है, ये आपकी है, गिफ्ट तो एक अलग ही बात होती है। तो ध्रुव हमारा काम सही है? हाँ सर, मैं भी आपके वीडियो देखता था, तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे बिरला का भी मैंने देखा था हॉस्टल मिलने से पहले, तो इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ और सजेस्ट करिए आप कि हम कुछ और भी काम करें जो हेल्प मिले लोगों को। आपको सर लगभग आप सब कुछ कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है, हाँ, सफिशिएंट है। एक हमारे सीनियर बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ कि अगले वीडियो में तुम्हें ये बोलूँ कि ये चीज़ सुधारो, लेकिन तुम अपने आप सुधार लेते हो। लेकिन मैं बोलता हूँ ऑडियंस से कि कुछ चीज़ें और भी हमें मौका दीजिए, कुछ और भी टॉपिक्स दीजिए, कुछ और भी विचार विमर्श किया जाए ताकि हम और भी सुधर सकें। अभी ज़्यादा दिन ये माइक वाइक पकड़े हुआ नहीं है, जो भी कर रहे हैं कर सकते हैं। ये नहीं करें बहुत बड़ी रिपोर्टिंग, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन करते रहेंगे, आपकी सहभागिता रहेगी तो आगे बढ़ते रहेंगे। सही है ना? जी भैया। आगे बढ़ेंगे कि नहीं? हाँ, आज से बेहतर कल होगा। बिल्कुल ठीक है, तो मिलेंगे कल एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।